पूर्वा के संग संग झूमे, किरणों के संग मिल गए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। अरे इसने कितने नरेंद्र समय के प्रवाह में बह जाएंगे। वो इतना बड़ा आदमी है, उसके पीछे पड़े हो आप। आपके वोट से आपने बनाया है, आपके वोट से उसे गिरा दोगे आप। भाई नरेंद्र भाई, ऐसा करता हूँ मैं, चलो अपन पुराने साथी हैं आरएसएस के, मैं 100-200 साधु लेके आता हूँ आपके। चलो सारी सोशल मीडिया, देखो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को तो बुलाऊंगा नहीं, उनको तो कभी ज़िंदगी में अब कभी भी मैं बाइट नहीं देने वाला हूँ। वो कट पेस्ट वाले लोग हैं। मैं बोलूँगा अजमेर जा रहा हूँ, वो कहेंगे आज मर गया, ध्वनि बदल जाएगी। लेकिन जिस सभा में बोला, कैसे एक एक को टारगेट करके कि देव गौड़ा साहब कितने महान व्यक्ति हैं, मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। मनमोहन सिंह जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग तो मेरा स्वागत करो। अरे भाई मनमोहन सिंह जी को तो देश ने नकार दिया ना, तभी तो आपको मौका दिया। आपको जब मौका दिया तो आप अपना पोर्टफोलियो चलाओगे या दूसरे का चलाओगे आप? कमाल की बात है, इतना हाईजेक कर रहे हो आप चीजों को। आप सारे कांग्रेस को भाजपाईकरण करते जा रहे हो। इस कांग्रेस ने, आप एक तरफ तो ये कहते हो कि इसने देश को कोई विकास की दिशा नहीं दी, और दूसरी तरफ सारे उनके नेता हाईजेक कर लेते हो खरीद करके। तो ये डबल स्टैंडर्ड मत करना। आप अपना प्रोटोकॉल बताओ कि मैं देश को इस रूट से ऐसे ले जाऊंगा। स्वामी जी ये बताइए कि मोदी जी ने अपने भाषण में ये कहा कि ये आंदोलन जो है खामखा के ये कांग्रेस चला रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अरे आइए पहले प्रकृति से प्यार करते, जरा सूर्य भगवान को देखो भाई, जरा कैमरा घुमा दो सूर्य की तरफ, वो सूर्य की तरफ। बाबा के शरीर पे कौन सा रंग है ये भी देखो, जरा सूर्य का रंग भी दिखाओ। आओ अच्छी बात करते हैं ना, भारत को दुनिया के मस्तक पे सुशोभित करते हैं। पूर्वा के संग संग झूमे, किरणों के संग मिल गए, पूरब के माथे पर हम सूरज का तिलक लगाए। अरे इसने कितने नरेंद्र समय के प्रवाह में बह जाएंगे। वो इतना बड़ा आदमी है, उसके पीछे पड़े हो आप। आपके वोट से आपने बनाया है, आपके वोट से उसे गिरा दोगे आप। उसको नहीं समझ में आ रही है, वो एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है, उसको अच्छी चिकित्सा की ज़रूरत है, तो उसको आप फ्री कर देना, तब वो आराम से अपना इलाज कराएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? स्वामी जी एक बार बताएं कि कोई मनुष्य, कोई दूर दूर तक कहीं कोई उम्मीद की किरण भी नहीं दिख रही है कि ये बिल वापस करने के मूड में है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हमेशा धरना पे बैठेंगे क्या? अब आप बताइए, ड्रोन पे बच्चे उड़ रहे हैं, आप बैलगाड़ी का बैरिंग लेके खड़े हो तो समस्या का हल हो जाएगा। आपको अपडेट होना पड़ेगा ना। एक ज़माना था हम गलती करते थे और नेशनल मीडिया उसको रिपेयरिंग करता था। अब नेशनल मीडिया क्या कह रहा है? ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो पाकिस्तान प्रायोजित हैं। तो सोशल मीडिया का धर्म क्या है? उसको रिपेयरिंग करके बताओ दुनिया को कि ये तो भारत की आत्मा है, ये तो किसान हैं। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस, सेवा इनकी रगों में बहती है। उसका स्वरूप देखो कैसे दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दी तो भी कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, चुपचाप सेवा में लगे हुए हैं। इस चीज़ को दिखाओ ना दुनिया को। और जब आप ये सारे पवित्र संदेश इनको दिखाओगे कि एक तरफ बोलते रहे हमारे चुने हुए लोग कीलें बिछा रहे थे, तब किसान फूल खिला रहे थे। अंधेरे में से प्रकाश कैसे प्रकट होता है ये जानना हो तो धरती पुत्र से जुड़ो। वो हर मौसम को बर्दाश्त करके अपने शरीर पर धरती से फसलों को लहलाता है। परेशानी क्या है? बात बड़ी गहराई से समझने की है। ये देश आज़ादी का आंदोलन 90 साल चलाया इसने। असंख्य धर्मयोद्धाओं ने खून से सींचकर इसको खड़ा किया। 90% बलिदान पंजाब से आया। पंज आप, झेलम, चिनाव, सतलज, व्यास, रावी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा उनकी रगों में बहती है। उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। देश ऐसा लगता है कि आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। ये हमारे सैनिक बच्चे जा रहे हैं, इनका फ़ोटो दिखाओ पीछे, ये सैनिक जा रहे हैं, पुलिस वाले। अंग्रेज़ों ने इनको जो वर्दी पहनाई थी इस प्रोटोकॉल की, हमको दबाने के लिए, ये क्या कर रहे हैं? आज भी दबा रहे हैं। तो ये जो वायरस है दबाने वाला, ये लोकतंत्र का वायरस नहीं, इसको डिमोलिश करना होगा। इनको स्मार्ट पुलिस बनाना होगा। ये आपको सैल्यूट करेंगे, सर बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो दिन कब आएगा? वो दिन देखने के लिए हम काम कर रहे हैं।
हम किसानों का नैतिक समर्थन इसलिए करने आए हैं कि अगर ये मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो दुनिया खुशहाली के गीत गाएगी। भारत को लोग साधुता से जानते हैं और भारत पे जो दृष्टि है ना, वो व्यापार के लिए दृष्टि है, किसी नरेंद्र या अमित शाह पे दृष्टि नहीं है दुनिया की। 123 करोड़ नागरिकों पर दृष्टि है, उनको अपने उत्पाद बेचना है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। स्वामी जी, लेकिन आज के बयान पे प्रधानमंत्री ने कहा है, एक सवाल उठा है पूरे आंदोलन पे। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद लगातार एक खास वर्ग है, एक तबका है जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं एक साधु बार बार कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, कहीं उनका इशारा आप लोगों की तरफ तो नहीं था कि मतलब ऐसा तबका, क्योंकि आपका मैंने एनआरसी पे भी देखा है उनकी मुखालफत की आपने, सुप्रीम कोर्ट पे उनकी मुखालफत कर रहे हैं आप एक बात समझिए बहुत साफ, आप लोग भारतीय संविधान पढ़िए। आप लोगों को ये गलत फहमी है, इस वायरस को डिमोलिश करो कि मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। ये तो एक दर्पण है, वो दर्पण पे भी इतनी धुंध पड़ी है कि वो हमारी शक्ल ही नहीं दिखा पा रहा कि हमारी शक्ल कैसी है। संविधान के 3 पिलर हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, राइट। व्यवस्थापिका IAS IPS वो मुखौटा होते हैं उस सरकार का, जो सरकार योजना बनाती है उसके हिसाब से काम करते हैं। अगर ये दोनों गलत हैं तो हमारे पास तीसरा राइट होता है, संविधान की शक्ति होती है न्यायपालिका के पास। वो उसको अंकुश लगाती है कि नहीं, ये नहीं चलेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। देश की जनता सड़कों पे आ गई, आप उनके पक्ष में खड़े रहिए। लेकिन तीनों पे दुर्भाग्य से इस प्राइवेट कंपनी ने कब्जा कर लिया। ये प्राइवेट कंपनी 2019 में बन गई, उसने कहा किसी को नहीं देखना, और वो मामा साहब बन के ऐसा जहर फेंका, हमारी आंखें अंधी हो गई। उसने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये देगा। अकेले आदमी ने पूरी जिम्मेदारी ले ली भारत की, इतने विशाल भारत की, और लोगों ने भरोसे में आके, यार ये तो बहुत अच्छा, कोई ऋषि पुत्र अवतरित होकर आया, चलो इसको वोट दे देते हैं। वोट दे दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरा संदेश है कि भारत की जनता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कभी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मत चुनो। ये अमेरिका नहीं है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बन सकता है कब? जब आप MLA और MP चुनोगे तब, ताकि उनकी जिम्मेदारी निर्धारित हो सके कि हमने अपना MLA चुना, अपना MP चुना। अगर आप प्रधानमंत्री चुनोगे तो लुटियंस में कहाँ खोजने जाओगे? वहाँ उनसे नहीं तो लुटियन के लिए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग आइए, हमारा दरवाज़ा खुला है बात करने के लिए। अब ऐसा करते हैं, चलिए भाई नरेंद्र भाई, ऐसा करता हूँ मैं, चलो अपन पुराने साथी हैं RSS के, मैं 100-200 साधु लेके आता हूँ आपके यहाँ। चलो सारी सोशल मीडिया, देखो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को तो बुलाऊंगा नहीं, उनको तो कभी ज़िंदगी में अब कभी भी मैं बाइट नहीं देने वाला हूँ। वो कट पेस्ट वाले लोग हैं। मैं बोलूँगा अजमेर जा रहा हूँ, वो कहेंगे आज मर गया, ध्वनि बदल जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया को मैं आमंत्रित करूँगा, जिस दिन हम यहाँ इसी एरिया में धर्म संसद करेंगे, कम से कम 1000 साधु इकट्ठे होंगे, फिर हम 100 साधु आपको सबको लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय, 7 RCR है ना, रेस कोर्स रोड पे, और आपके सामने आवेदन देंगे कि भाई आपसे मिलना चाहते हैं हम। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ऑनलाइन होगा, खुला लाइव। स्वामी जी, आप तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था पे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो बात किससे करेगा? इलेक्शन की बात 2024 में होगी, तो अभी 2024 से पहले चूंकि तीनों पिलर पे आप सवाल उठा रहे हैं, तो बात किससे करेगा? नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। आप देखिए, कोविड की महामारी चल रही है, दौर चल रहा है ना, इतना दुखद दौर है। इन्होंने जो उसमें लोकसभा और राज्यसभा में दादागिरी से बिल पास करवाया, बात समझिएगा आप लोग। इन्होंने कहा कि अगर किसान को कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ तक जा सकता है? SDM और डिप्टी कमिश्नर तक, या डिप्टी कलेक्टर तक। DC डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर मान लो, मैं तो डिप्टी कमिश्नर मान लेता हूँ, चलो कोई बात। संभाग तक ही जा सकता है ना। इन दोनों को अपॉइंट कौन करता है? प्रदेश में मुख्यमंत्री, ठीक है। अब जहाँ केंद्र के अधीन आती है वहाँ कोई दूसरे करते होंगे, यही सिस्टम है ना। तो मुख्यमंत्री से बाहर जा सकता है क्या कलेक्टर? 2 मिनट में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर वो बाहर जाएगा तो। जब ये दोनों सरकार से मिले हुए होंगे तो आदमी अपनी आवाज़ किसके पास लेके जाएगा? मेरा प्रश्न यहाँ था न्यायपालिका पर कि मिस्टर बोबड़े, जब ये आपको संविधान से आउट कर रहे थे तब आप सो रहे थे क्या? तब आपको जागना चाहिए था, आपको संज्ञान लेकर के उनको तलब करना चाहिए था कि भाई ये क्या तमाशा है, आप संविधान की हत्या कर रहे हो। संविधान ने ये शक्ति न्यायपालिका को दी है कि वो सो मोटो संज्ञान भी ले सकता है। इंदिरा गांधी को भी जेल भेजा गया था, रिकॉर्ड पे है। उसने क्या किया था? 25 जून 75 की रात आपातकाल लगाया था। ये उसका बड़ा वर्जन है।
इंदिरा गांधी छोटा वर्जन था, ये उसका बड़ा वर्जन है। ये गुजरात से आया है, समझिए। सारे भगवान उत्तर प्रदेश में क्यों आते हैं? सारी फिल्में मुंबई क्यों बनती है? समझने की बात, यही तो नैरेटिव है, यही तो नैरेटिव चला रहा है वो। अभी भी उसके दिमाग में यही वोटों का ध्रुवीकरण घूम रहा है। अभी वो आज उसने जो राज्यसभा में बोला, कैसे एक एक को टारगेट करके कि देवगौड़ा साहब कितने महान व्यक्ति हैं, मैं उनको अभिनंदन करता हूं। मनमोहन सिंह जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आप लोग तो मेरा स्वागत करो। अरे भाई, मनमोहन सिंह जी को तो देश ने नकार दिया ना, तभी तो आपको मौका दिया। आपको जब मौका दिया है तो आप अपना पोर्टफोलियो चलाओगे या दूसरे का चलाओगे? आप कमाल की बात है, इतना हाईजेक कर रहे हो आप चीज़ों को। आप सारे कांग्रेस को भाजपाईकरण करते जा रहे हो। इस कांग्रेस ने, आप एक तरफ तो ये कहते हो कि इसने देश को कोई विकास की दिशा नहीं दी, और दूसरी तरफ सारे उनके नेता हाईजेक कर लेते हो खरीद करके। तो ये डबल स्टैंडर्ड मत करो ना। आप अपना प्रोटोकॉल बताओ कि मैं देश को इस रूट से ऐसे ले जाऊंगा, लक्ष्य बताओ। आप कांग्रेस को हाईजेक क्यों कर रहे हो? देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं भी आरएसएस से जुड़ा रहा हूँ बहुत लंबे समय तक। कांग्रेस एक विचारधारा है, उसका जेरोक्स कॉपी है, इसके पास कोई रोड मैप नहीं है। इनको ये भी समझनी कि देश का उत्थान कैसे करना। यकीनन इनकी नोटबंदी में इनका क्या सपना था कि भाई गांधी जी की जगह इनका फ़ोटो आ जाए। ये नोटबंदी इसलिए लाई गई थी। लोग ये सब कह नहीं पाएंगे, और सोशल मीडिया ही दिखा सकती है। वो नेशनल मीडिया की ताकत है, ये बात दिखा दे। ये कहानी थी उसमें। नहीं तो वो कह रहा था सारी दुनिया का काला धन इधर आ जाएगा। हमने तो 1 रुपया आता ना देखा, ना मेरे 15 लाख खाते में आए। आपके खाते में आए 15 लाख? बिल्कुल भी नहीं। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा था हर साल। 6.5 साल में 13 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना था। 17 लाख बच्चे हर साल IT इंजीनियर सड़क पे घूम रहे हैं। इंजीनियर, एक इंजीनियर मोबाइल से वोट ले आए ना, एक इंजीनियर IT का, अरबों खरबों रुपए हमारा बचेगा और देश की बहुसंख्यक आबादी का जीवन बेहतर हो जाएगा। इस पे काम करने की ज़रूरत है। वो तो बच्चे तैयार हैं, उनको हम मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, एक IIT का टॉप इंजीनियर मेरे देश का IC के डिवाइस में से 2 कलर नहीं फेंक सकता। चाइना में एक लेबर 5 कलर फेंक रहा है। तो बताओ आप, आधुनिक विज्ञान कौन पढ़ रहा है? हम 1930 का वो साइकिल का बेरिंग पढ़ रहे हैं, वो ड्रोन का बेरिंग पढ़ रहा है। तो वो अंतर तो साफ दिख रहा है। 2019 में हमने 39 दिनों तक चुनाव करवाया लोकसभा का। हम कहते हैं डिजिटल इंडिया। हमारी वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एक बढ़िया बुकलेट लेके आई कि अब हम PDF के जरिए अपना सारा ये पूरा पढ़ेंगे। पढ़ा भी उन्होंने, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट तो कराओ ना। आपके हाथ में जो, मैं तो 2 बात कहता हूँ, अगर मोबाइल से वोट आ जाए, मैं जब इसको पेटीएम यूज़ करता हूँ, भीम ऐप यूज़ करता हूँ, सब यूज़ करता हूँ, लाखों रुपए चेंज कर देता हूँ, 10 सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ। मत का दान क्यों नहीं कर सकता? अगर ये मत का दान इस पर आ जाए और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा मिल जाए, यकीनन भारत एक ऐसे लोकतंत्र में तब्दील हो सकता है कि सारी दुनिया इससे सीखने आएगी। आज दुनिया में कहीं भी मोबाइल से वोट नहीं है, भारत में आ सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा IT इंजीनियर है। स्वामी जी, देश के सब में बड़े पंचायत में जिस तरीके से अभी जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो किसानों के मामले को लेकर जिस तरीके से, जिस गंभीरता से ना चर्चा होना चाहिए, उस तरीके से क्या आपको लगता है हुआ है? भाई, उनके पास 303 लोग हैं ना, 290 तो यस मैन है। आपने आपके हाथ से कीमती वोट उनको दिया है। उसमें गुंडे, मवाली, हार्डकोर क्रिमिनल, वो खुद ही ऐसे हैं। 2002 में गुजरात में क्या किया उन्होंने? आप बताइए, 2002 में गुजरात में क्या किया? अनगिनत बेगुनाह लोगों को मौत की नौबत लाया, अनगिनत लोगों। 2020 में दिल्ली में क्या किया? उसी CA के प्रोटेस्ट में क्या किया उन्होंने? डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर, गोली मारो। ये अपनी नैतिक जवाबदारी, कोई प्रोटोकॉल होता है एक मिनिस्टर का। वही नीति यहाँ भी अपनाया जा रहा है। जिस तरह के शाहीन बाग का प्रोटेस्ट को जिस तरह बदनाम किया जा रहा था कि ये लोग बिके हुए हैं, ये लोग खाले वो जो है बिरयानी में लगे हुए, ये लोग 100 रुपये में बैठे हुए, इसी तरह यहाँ पर इन लोगों को बदनाम किया जा रहा है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। अगर हुकूमत की नीतियों को, सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो ये उनको गद्दार क्यों लगते हैं, ये बताएं। ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण है ना। कांग्रेस ने सिखाया इनको, वो मुसलमानों को टारगेट करती थी, ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे। इन्होंने कहा वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है यार, समाज को बांटो और मजे से बैठे रहो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन कौन है कांग्रेस? तीसरा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, संत समाज को मिल करके पॉलिटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए और बच्चों को कम से कम 5 साल आत्मानुशासन की भट्टी में तपा के उनकी क्षेत्र की प्रॉब्लम, देश की प्रॉब्लम, दुनिया की प्रॉब्लम के साथ जोड़ना चाहिए और उन्हें फिर युद्ध के मैदान में, यानी चुनाव के मैदान में उतारना चाहिए उन बच्चों को। और वो बच्चे
इतने चरित्रवान हों कि उनका घर घर में सीधा दखल हो। तो दो महीने के स्वामी वक्फा जी संत दो समाज का हिस्सा तो योगी जी भी हैं। हाँ, देखो वो हमारा छोटा भाई है, वो गोरक्षनाथ संप्रदाय से आता है, हम जूना अखाड़े से आते हैं। जूना अखाड़ा बड़ा अखाड़ा है, उनका अखाड़ा बहुत छोटा है, लेकिन भाग्य में मेरे से वो लाखों गुना बड़ा है। समझ रहे हैं आप? वो उस धरती पे मुख्यमंत्री है जहाँ सारे भगवान आते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, इतने साल हो गए हमें आज़ाद हुए, हम एक छोटी सी चीज़ नहीं समझ सके। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये मानव सभ्यता के विकास हेतु बनाई गई थी व्यवस्था। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे लड़ने झगड़ने के औजार थोड़ी थे, मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे कि भाई बड़ा परिवार था, छोटे छोटे हो जाएंगे तो सबको अवसर मिलेगा, जैसे छोटे छोटे राज्य हो गए। अब इन्हीं को उन्होंने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। छोटे भाई को आप समझाते क्यों नहीं है कि बिल वापस ले लें? देखिए, आप कह रहे हैं कि इसी धरती से सारे यूपी के वो सीएम है, यहीं से सारे भगवान आते हैं, गाजीपुर में चल रहा है ये आंदोलन। हाँ, तो उसमें समझाते क्यों नहीं देखो आप? बेटा, ऐसा है, वो जो कुर्सी है ना, उसमें ऐसा वायरस अंग्रेज छोड़ के गए कि आप भी अगर वहाँ बैठ जाओगे ना, आप सिस्टम नहीं बदल सकते। सिस्टम बदलने के लिए आपको पब्लिक को अवेयर करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जब अपने हाथ से वोट छोड़ते हैं, मत का दान करते हैं, तो चरित्रवान बच्चों को मौका दे। अकेले योगी आदित्यनाथ पूरा प्रदेश नहीं चला रहे हैं। जो आपने एमएलए चुने, अगर वो सब सही होते, मान लो अगर वो अकेला सही भी है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, तो जो नीचे आप लोगों ने गुंडे मवाली भेजे हैं उनका क्या होगा? आपने सदन के अंदर लोकसभा में जो गुंडे मवाली भेजे हैं उनका क्या होगा? हार्डकोर क्रिमिनल। आप बताइए, जस्टिस लोया की मर्डर हुआ, गृह मंत्री हिरेन पंड्या का गुजरात में मर्डर हुआ, हजारों बेगुनाह लोग गुजरात में मारे गए, दिल्ली में मारे गए। कौन जांच करेगा? लेकिन योगी आदित्यनाथ के भाषा को लेकर के क्या लगता है आपको? समाज से संत समाज का भाषा है ये, जिस तरीके की वो भाषा यूज करते हैं। योगी जी की नहीं चलती है क्या सर? आप कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अब यहाँ अच्छे हैं, यहाँ आदमी मुझे हैं। आध्यात्मिक उत्तर देना पड़ेगा। अच्छा, ढोर गमार शुद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। आप समझिए, उस ताड़ना में प्यार छुपा हुआ रहता है। साधु गाल हमारे यहाँ क्या, हमारी परंपरा में सच मानो, अभी कुंभ लगने वाला अप्रैल में, वहाँ लगेगा हरिद्वार में। वहाँ हमारे जो साधु होते हैं हमारी परंपरा के, वो गाली देते हैं तो आशीर्वाद माना जाता है। यकीनन अगर नागा साधु गाली देता है तो वो समझता है कि मेरा भाग्य जग गया साहब, मुझे नागा साधु ने गाली दी है। तो हम तो उस परंपरा से आते हैं, लेकिन चूंकि हमने ऐसी शिक्षा दीक्षा पाई है बचपन से कि हमें हमारे मुख से बहुत ज़्यादा नीचे गिरना नहीं आता। बस मैं इतना कह सकता हूँ, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बोर्डे, मैं उसको बेवड़ा कह सकता हूँ कि तू ब्लैक डाक पी के पड़ा है बाबू, तेरे को तेरे कर्तव्य का बोध याद नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? किसानों को जो गालियाँ मिल रही है उस पर भी कह दीजिए। देखो बेटा, किसान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पर कोई जीव नहीं पाया गया। इस सारी दुनिया की प्रॉब्लम है कि कारपोरेट घराने सारे सिस्टम को चलाते हैं। शासन किसी भी राजनीतिक दल का रहा हो, मुखौटा उन राजनीतिक दलों का रहता है। फिर भी बिगड़ सोचे व्यापार ही देश को चलाता रहा है। आप देखो बेटा, मैं आज की तारीख में 50 रुपये किलो में गेहूँ खरीद रहा हूँ दिल्ली में आज भी, लेकिन किसान को तो 20 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ किसान को कम से कम 40 रुपये मिले, 10 रुपये मीडिएटर ले जाए। समझिए आप, 25% वो ले जाए, बाकी तो उसको हक दे। आप किसान होने के नाते यहाँ पर आए या साधु होने के नाते? नहीं, मैं किसान नहीं हूँ बेटा। मैं तो आज आंदोलन जीवी कहा जा रहा है आप लोगों को। आप लोगों का इस आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी आप लोग यहाँ पर आते हैं। नहीं, आपने ये कैसे कह दिया कि हमारा लेना देना नहीं है? किसान भारत की आत्मा है, और साधु जो है वो आत्मा से नहीं जुड़ेगा तो परमात्मा से कैसे मिलेगा? ये किसान उसका टूल है, जरिया है वहाँ तक पहुँचने का। किसान की पवित्रता को हम ग्रहण करते हैं कि वो कितनी प्रकृति से प्यार करके धरती की कोख से फसलों को लहलाता है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं? दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना ये जाने कि उसकी उत्पादन लागत भी निकली या नहीं, उसका परिणाम क्या होता है। भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पर छोड़ के चल देता है। ये दृश्य बदलने के लिए प्रकृति स्वयं इस आंदोलन को खड़ा कर रही। आपने खुद ने देखा होगा, ये आंदोलन तो बिल्कुल ऐसा था जैसे अब समाप्त होने को है। इसी जगह जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ खड़े, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सब सांपनाथ और नागनाथ हैं। देखिए, आप जिसे बीजेपी कहते हैं, सारे तो कांग्रेस के लीडर बीजेपी में आ गए। अब कहाँ है बीजेपी? हाँ, ये नया स्लोगन आप कह सकते हैं, कांग्रेस मुक्त, भाजपा युक्त, विकास लुप्त। अब मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ गाजीपुर में, मैं देख रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन चुकी है। पाकिस्तान की सीमा, चाइना की सीमा जैसा यह दृश्य उभर रहा है। मुझे हंसी आ रही है
कि लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। सारी दुनिया के जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं, सीखेंगे इससे कि ऐसे भी लोग होते हैं क्या। हमारे वोट से चुने गए लोग ऐसे गैर जिम्मेदारी का नहीं, तो परिचय देते प्राइम हैं। मिनिस्टर इसका जवाब ग्रीन रेवोल्यूशन का हवाला देकर दिया है कि शुरू में लोगों को ये नहीं पसंद आ रहा था, कांग्रेस ने बाद में सही साबित किया। तो ये पूरे कानून के बारे में किसान समझ नहीं पा रहे हैं, समस्या कुछ ही जो नहीं बता किसान रहे हैं, आप लोग। और ये समझ नहीं पाने की वजह से जो बाहर से लोग आए हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको बहुत गलत फहमी है। एक्चुअल मेरी दृष्टि में, मैं एक योग विषय का विद्यार्थी हूँ, और मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि उनको मानसिक चिकित्सा की ज़रूरत है। वो लगातार एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि मुझे इनको कैसे नष्ट करना है, समाप्त करना है, कौन किसानों की इस आवाज़ को कैसे कुचलना है। वो लगातार इसी दिशा में सोच रहा है, क्योंकि उस आदमी के पास वो कला है। वो बौद्धिक प्रमुख हुआ करता था आरएसएस में, तो उसको सिर्फ वाक विन्यास से समाज को बेवकूफ़ बनाना सिखाया गया। हमारे तो जो पूर्वज थे, मतलब हमारे जो शाखा वाले लोग, वो कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, हम लोग उसमें जाके रहेंगे, एक दिन आएगा हमें मौका मिलेगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी तो हमें 50 बार कहते थे ये, लेकिन वो साथ में ये भी कहते थे कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम कांग्रेस से अच्छा शासन देंगे। अब वो मकानों में तो घुस गए, लुटियंस में बैठ गए, लेकिन शासन अच्छा कहीं खो गया। कोई बात नहीं, आप लुटियंस में बैठते लेकिन शासन अच्छा देते तो ये देश आपको ससम्मान। अच्छा, आखिर और में उछल स्वामी जी, आखिर में मोदी जी को क्या आप कहना चाहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, भाई देखो 21 जून 2015 को आप 21 जून 2015 को आप ब्रांड एम्बेसडर बने थे योग के। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। योग जोड़ता है, तोड़ता नहीं। योग यूनिवर्सल है, जिसे देश, धर्म और जातियों में नहीं बांटा जा सकता। भाई नरेंद्र बाबू, ये शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है। इसको ठीक से आइडेंटिफाई करो तो भारत में आने वाला हर नवजात शिशु सुप्त विवेकानंद को जगाएगा, बिल गेट्स बनेगा, सुंदर पिचाई बनेगा, दुनिया को खुशहाल बनाएगा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।